आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा गिवन नोटिस के बारे में, जो कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में बात की गई है। आइए पूरा प्रोसेस इस बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। 26/9/2025 से 16/10/2025 तक इस फॉर्म की लिमिट है। तो आप 16/10/2025 तक नहीं जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म से पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है, बिना किसी देरी के साथ। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, लास्ट डेट तक भी नहीं जाएंगे, जो कि आप मेरे हैंडल पर देख पा रहे हैं 17/20/2025 तक है। यानी कि फॉर्म को पहले ही फिल करिए, सारा प्रॉस्पेक्टस आप पहले से फिल कर लीजिए, फॉर्म का फी पेमेंट भी कर लीजिए, उसका पीडीएफ प्रूफ के तौर पर निकाल लीजिए, अपने पास प्रिंट आउट में रख लीजिए। ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में ये कराने वाले हैं, ठीक है, शेड्यूल कर रखा है इन्होंने। और इसके बाद अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सब इंस्पेक्टर जीडी, यानी कि इस चीज़ की पे स्केल कितनी रहने वाली है, लेवल 6 की है और 35,400 से स्टार्ट होकर 1 लाख प्लस इसकी सैलरी जाने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की दिल्ली पुलिस में कितनी हो सकती है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, और जिसकी सैलरी लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का जाने वाली है, ठीक है। अब इन्होंने एक टेंटेटिव वैकेंसीज भी जारी कर दी हैं, है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली इन मेल कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि अलग अलग वैकेंसी के क्राइटेरिया पे है। इसी तरह इन्होंने सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल की भी कर रखी है और ये वैकेंसीज को जारी कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर जीडी में कितनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, है ना। इस चीज़ को आसानी से आप पढ़ लीजिए और आप मेरे हैंडल पर देख भी पा रहे होंगे। एज क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 20 से 25 साल की उम्र में हैं। अब बात करते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी रहने वाली है। इस फॉर्म की फ़ी सिर्फ 100 रुपीज़ रहने वाली है। आप मेरे हैंडल पर देख भी पा रहे होंगे 9.1 में इस पॉइंट को पूरा दर्शाया गया है। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, ये पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आने वाले हैं इसमें। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 मार्क्स के, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, वो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, ठीक है। फिर इंग्लिश कंप्रेशन में पूछा जाएगा 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के। इन सारी चीज़ों के करने के बाद आपको 2 आवर्स मिलने वाला है विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। हर 30 मिनट हर एक पार्ट को मिलने वाला है, ठीक है। 4 पार्ट में है तो आपके 2 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आया समझ में। फिर बात करते हैं पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन पूछा जाएगा 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर्स मिलने वाला है इसमें, ठीक है। फिर आप मेरे हैंडल पर पहला पेपर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपके इसी चीज़ में पूछा जाने वाला है। तो आप इसी चीज़ पर तैयारी करिए, ठीक है, ताकि और चीज़ें आपको आसानी हो और चीज़ें समझ में आए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पेपर फर्स्ट में ही चल रहा है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है, ठीक है। फिर उसी पेपर फर्स्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसका सिलेबस ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट में इंग्लिश कंप्रेशन भी पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड पूछा जा रहा था, उसका सिलेबस आप देख पा रहे होंगे मेरे हैंडल पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए फॉर ऑल पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। आप पूरी जानकारी पीडीएफ के थ्रू इनकी साइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं।
फिर ये आपको फॉर्म का प्रोसेस कैसे करना है, यानी कि पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, उसके बाद फॉर्म को एप्लीकेशन फिल करना है। बहुत आराम से फिल करिएगा। पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसको बहुत आराम से फिल करिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जो जो क्राइटेरिया आपके साथ मांगता जाएगा उस क्राइटेरिया पे फिल करते जाइए, डॉक्यूमेंट फिल करते जाइए, सारी चीज़ें मार्क्स अपलोड करते जाइए, ठीक है। तो जो मिनिमम चीज़ें मांगी जाती है वो चीज़ें आप फिल करते जाइए। लास्ट में आप फॉर्म की फ़ी पेमेंट करिए, जो कि मैंने आपको बताई थी, 100 रुपीज़ पड़ रही है। तो ये थी एसएससी के द्वारा गिवन नोटिस के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको शॉर्ट डिटेल में अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो की नॉलेज आपको समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट एसएससी से जुड़ी आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अपने नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, अपनी लेटेस्ट वैकेंसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।